नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है मोबाइल का पार्ट 9 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियाँ जनवरी 2023 और दिसंबर 2022 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो वार्षिक बैठक है वो आयोजित की गई दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ये थी 53वीं और ये हुई 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस के स्विट्जरलैंड में। इस वर्ष की बैठक का विषय था खंडित विश्व में सहयोग। तो विषय भी याद रखना है आपको। विषय क्या था? खंडित विश्व में सहयोग। और भारत की तरफ से बैठक में 4 केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य उद्योगपतियों ने इसमें भाग लिया। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित हुई। अगला है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को 8,000 करोड़ की किस्तों में जारी करेगा। ठीक है, 2 किस्तों में जारी करेगा ये 8,000 करोड़ की। कौन जारी करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा तैयार की थी। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ये वे बॉन्ड है जिनका उपयोग सरकार उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए करती है जो कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती है। मतलब कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए जो भी परियोजनाएं हैं उनको वित्त पोषित करने का कार्य करते हैं ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड को 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया था ये ग्रीन बॉन्ड? यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में भारत की किस कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 ब्रांडों में शामिल किया गया है? दुनिया के शीर्ष 25 ब्रांडों में शामिल किया गया है रिलायंस जियो को, और ये है दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी। ठीक है, तो सब शीर्ष 25 मजबूत ब्रांडों में इसको शामिल किया गया है। रिलायंस जियो को दुनिया के 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में कौन से स्थान पर रखा गया है? 9वें स्थान पर रखा गया है। जियो को स्ट्रॉन्ग ब्रांड इंडेक्स में 9.2 का स्कोर दिया गया है। 400 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ रिलायंस जियो भारत में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। कितने हैं इसके सब्सक्राइबर्स? 400 मिलियन। और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है मोबाइल ऑपरेटर। तो भारत का सबसे बड़ा है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। अगला है भारतीय उद्योगपति जिन्हें ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व में दूसरा स्थान मिला है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, इसके अंदर मिला है मुकेश अंबानी जी को। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है कौन? मुकेश अंबानी। कौन सी कंपनी के? रिलायंस इंडस्ट्री के। भारत में पहला और दुनिया में दूसरा स्थान मिला है एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, इनको पहला स्थान मिला है। इनको मिला है मुकेश अंबानी को दूसरा और पहला स्थान मिला है किसको? जेनसन हुआंग को। पिछले साल शीर्ष स्थान पर रहे सत्य नाडेला तीसरे स्थान पर है इस बार। यह 1000 बाजार विश्लेषकों और पत्रकारों के सर्वेक्षण पर आधारित है। अगला है शुगर सीजर 2021-22 में भारत में कितने मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया गया है? तो 2021-22 के अंदर उत्पादन किया गया 5,000 लाख मीट्रिक टन का। ये डाटा ध्यान रखना है, कितना गन्ने का उत्पादन किया गया है? 5,000 लाख मीट्रिक टन का। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार चीनी 17 अक्टूबर सितंबर 2021-22 के देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा टन चीनी का उत्पादन किया गया है। चीनी सत्र 2021-22 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक। ठीक है, और उपभोक्ता के साथ ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो 2021-22 में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। ठीक है, और उपभोक्ता भी भारत है। ठीक है, उत्पादक भी भारत है, उपभोक्ता भी भारत है, और निर्यातक सबसे बड़ा है ब्राज़ील, उसके बाद में है इंडिया। तो ये याद रखना है।
निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? तो निक्केई एशिया, इसकी रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है इंडिया। निक्केई एशिया उद्योग के आंकड़ों के अनुसार भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तीसरा पहले कौन था? जापान। अब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। वर्ष 2022 में भारत की नई वाहन बिक्री 4.25 मिलियन यूनिट थी, जो जापान में बेची गई 42 मिलियन यूनिट से आगे थी। इस लिस्ट में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, तो वाहनों की बिक्री सबसे ज़्यादा किस में है? ऑटो बाजार सबसे बड़ा है चीन, दूसरे नंबर पे है अमेरिका। यहाँ पे टोटल वाहनों की बिक्री हुई है 26.27 यूनिट मिलियन और अमेरिका में हुई है 15.4 यूनिट मिलियन। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लाभ कमाया है 2021-22 में ओएनजीसी ने। ठीक है, यह है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी है? ओएनजीसी। ओएनजीसी के बाद सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले अन्य है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल, इसके बाद में है पावर ग्रिड, फिर है एनटीपीसी और सेल है। तो सबसे ज़्यादा ओएनजीसी, दूसरे नंबर पर आईओसीएल, तीसरे पे पावर ग्रिड और चौथे पे एनटीपीसी, पांचवें पे सेल। अगला है 2 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों डीएसआईबी की सूची में किन बैंकों को बरकरार रखा है? तो डीएसआईबी, ठीक है, घरेलू महत्वपूर्ण घरेलू बैंक, ठीक है, डीएसआईबी जिनको बोलते हैं, इसमें रखा है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को। इन तीनों बैंकों को रखा है डीएसबीआई में। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों को बरकरार रखा है। यह सूची 2 जनवरी 2023 को जारी की गई। ठीक है, तो डीएसआईबी में वे आपस में जुड़ी संस्थाएं हैं जिनकी विफलता से पूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित हो सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर ये विफल हो जाए तो क्या है कि पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 में भारत की जीडीपी अनुमानित कितनी की गई है? तो भारत की जीडीपी अनुमानित की गई है 5.8%। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023, इसमें भारत की जीडीपी। तो जनवरी 2023 के अंदर आखिरी सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो आप ध्यान रखिए, 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है संयुक्त राष्ट्र ने। कौन सी रिपोर्ट है ये? वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट। अगला है 7 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने अंकों की बढ़ोतरी की है? तो 35 बेसिस पॉइंट 0.35% की बढ़ोतरी की है आरबीआई ने रेपो रेट में। तो चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मौद्रिक नीति की छठी समीक्षा 5 से 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में पुनः कितनी बढ़ोतरी की है? 0.35% की। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर भारत की जीडीपी प्रेडिक्ट की गई है, ये 6 से 6.8% प्रेडिक्ट की गई है। इससे पहले 2022-23 में ये थी 7%। इसके बाद जो संपूर्ण आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की और बजट 2023-24 आप टेलीग्राम चैनल दातार क्लासेस से पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। हमने वहाँ पर इसकी फ़ाइल अपलोड कर दी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।